रोमन रेंज ने बोर कर दिया है और रोमन रेंज का जो अब कैरेक्टर चल रहा है वो भी बढ़िया नहीं है। तो गाइज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा है एरिक बिशोफ ने। एरिक बिशोफ ने क्या बोला रोमन रेंज से रिलेटेड और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज एरिक बिशोफ ने बोला है रोमन रेंज को लेकर कि रोमन रेंज से ना वो बोर हो चुके हैं और रोमन रेंज के जो कैरेक्टर है अब उसके अंदर कुछ भी नई चीजें नहीं वो इवॉल्व कर रहे हैं। वही सारी पुरानी घिसी-पिटी चीज़ें हैं, जो वो दोबारा से लेके आ रहे हैं। वही ब्लड लाइन को दोबारा से लेकर आ गए, वही सारी चीज़ें जो उन्होंने 2-3 साल पहले करी थी, वही दोबारा से अब कर रहे हैं। और उस टाइम पे भी वो चैंपियन बन गए थे, अब दोबारा वो चैंपियन बन गए। अब दोबारा से उन्होंने अपने आगे-पीछे ब्लड लाइन को लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो एरिक बिशॉफ है, उन्होंने कही है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है, एरिक बिशॉफ ने जो बोला वो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के नज़रिए से देखते हुए मैं आपको बताता हूँ, जब से रोमन रेंज कोरोना के टाइम से आए हैं, जब से लेकर अभी तक रोमन रेंज ने अपना कैरेक्टर को इवॉल्व किया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन्स को अपने कैरेक्टर से जोड़ के रखा है। तो कैसे? वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो जब जब कोरोना के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो व्यूअरशिप थी और उस टाइम पे तो टिकट चल ही नहीं रही थी, ऑनलाइन चल रहा था सब। तो जो व्यूअरशिप भी थी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी और बहुत सारे जो सुपरस्टार्स थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जिस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक टाइम पे ये हो गया था कि कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके जो टीवी शोज़ हैं वो बंद करने पड़ेंगे। बट उसके बाद आते हैं रोमन रेंज और उसके बाद उनका आता है कैरेक्टर। रोमन रेंज आए, वहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोवन और फीन को हराया, चैंपियन बने और फिर उसके बाद पॉल हेमन का साथ उनको मिला। उसके बाद से लेकर अभी तक उन्होंने लगातार 4 साल राज किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई पे चैंपियन बने रहे और हर एक सुपरस्टार को हराया। वहाँ पे उन्होंने ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर दिखाया, ओटीसी का कैरेक्टर दिखाया और सारे कैरेक्टर्स दिखाया और उसके बाद भी वो चैंपियन बने रहे। तो ये सारे कैरेक्टर जो वो लेके खुद आ रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन्स हैं वो बोर नहीं हो रहे हैं। वो और ज़्यादा एक्साइट होते हैं कि रोमन रेंज कब आएँगे और कब हम उनका जो माइक स्किल्स है और या फिर रेसलिंग स्किल्स है वो हमें देखने का मौका मिलेगा। अब आ जाते हैं रेसलमेनिया जो कि इस ईयर हुई थी 2026 में। वहाँ पर रोमन रेंज एज़ चैंपियन नहीं उतरे थे। वहाँ रोमन रेंज फाइट कर रहे थे सीएम पंक से फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और वहाँ पे रोमन रेंज ने चैंपियनशिप जीती और उसके बाद अनाउंस किया कि मैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कंटिन्यू आऊँगा और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब अपना योगदान दूँगा। और फिर रोमन रेंज ने लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई में 1 हफ्ते 2 हफ्ते की छोड़ दें, तो वो कंटिन्यूअसली आए हैं और जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में मोस्टली 90% वो रोमन रेंज के अराउंड चल रही है। चाहे आप मंडे नाइट रो पे देख लो, ब्लड लाइन के अराउंड सारी चीज़ें चल रही हैं। आप स्मैकडाउन पे देख लो, वहाँ पे भी सारी ब्लड लाइन के अराउंड सारी चीज़ें चल रही हैं, 1-2 चीज़ों को छोड़ के। तो रोमन रेंज ने अपना कैरेक्टर इतना इवॉल्व कर दिया कि रोमन रेंज की जो ब्लड लाइन है, उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो टिकट सेल्स होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है और साथ के साथ स्मैकडाउन पे की जो व्यूअरशिप है, चाहे वो अभी 1 मिलियन आ रही है या कितनी भी आ रही हो, वो भी अभी ब्लड लाइन को देखने के लिए आती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा कोई स्मैकडाउन या रॉ का इवेंट नहीं होता जहाँ पे ब्लड लाइन आपको देखने को ना मिले। हर एक शो पे ब्लड लाइन आती है और साथ के साथ जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यूज़ होते हैं या फिर जो मेन इवेंट्स भी होते हैं, वहाँ पे भी जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ब्लड लाइन है उनका भी मैच रखती है। क्यों? क्योंकि फैन्स को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि क्या पता रोमन रेंस आ जाए। अभी आप देख सकते हो ट्रिपल ए वहाँ पे के भी जो सुपरस्टार हैं वो भी फाइट करने वाले हैं, जो भी लूचा ड्रैगन्स हैं, वो भी रोम को जो जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा और रोमन रेंज से फाइट करेगा फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी पता है कि रोमन रेंज के अराउंड ही घूम रही है, जिसकी वजह से उन्हें टिकट सेल्स का भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आप लोग भी देख सकते हो इसका फ़ायदा डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी हो रहा है और इसका फ़ायदा रोमन रेंज को ऑब्वियसली हो रहा है और उनकी ब्लड लाइन ने भी अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी है। तो मुझे तो लगता है कि रोमन रेंज के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई घूम रही है और ब्लड लाइन के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई घूम रही है। चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, चीज़ हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन्स एक्सेप्ट करने से हिचकेंगे नहीं। तो गाइज़ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप कमेंट बॉक्स में बता